गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 7 विषय हिंदी। उसमें आज नया चैप्टर है कथनी और करनी। वो चैप्टर का प्रकार है निबंध। तो आज हमें ये जो चैप्टर है कथनी और करनी, उसके जो शब्दार्थ है, उसके मुहावरे हैं, संज्ञा है और कहावतें हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कि ये चैप्टर में मतलब कि ये पाठ में क्या कहना चाहते हैं वो हम देख लें। तो प्रस्तुत इकाई में लेखक ने मनुष्य की कथनी और करनी में भिन्नता की बात बताई है और कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आजकल लोगों की कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। मतलब कि ये चैप्टर में हमें पढ़ना है कि लोग बोलते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो ही करने चाहिए। तो हम इस वीडियो मतलब इस चैप्टर की समझ हम अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम उसके शब्दार्थ है, मुहावरे है, कहावतें है, उसको हम पढ़ के समझेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। तो पहले शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ में संवारा, तो संवारा का मतलब होता है सजाया। फिर अंतर, तो अंतर का मतलब होता है भेद और फर्क। फिर पार्क, तो पार्क का मतलब होता है बाग और बगीचा। फिर कतार, तो कतार का मतलब होता है पंक्ति। फिर वर्जित, तो वर्जित का मतलब होता है निषेध और मनाही। फिर कंडक्टर, तो बस में टिकट देने वाला, बस में टिकट देने वाले को क्या बोलते हैं? तो कंडक्टर बोलते हैं। शीघ्र, तो शीघ्र तो जल्दी। फिर तपाक, तपाक का अर्थ होता है जोश के साथ। फिर पोता, तो पोते का अर्थ होता है पुत्र का पुत्र। जो पुत्र का पुत्र होते हैं उसे हम पोता बोलते हैं। फिर प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार। फिर राशि, तो राशि का मतलब होता है रकम। रकम यानी कि पैसा भी बोल सकते हैं, उसे हम राशि, रकम, पैसा। फिर आचरण, तो आचरण का मतलब होता है व्यवहार। फिर सदैव, तो हमेशा मतलब कि सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। फिर श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ तो उत्तम। और इशारा, तो इशारा का मतलब होता है संकेत, मतलब कि चुपके से थोड़ा सा इशारा देना, संकेत बताना कोई। तो देखो हमने इस पाठ के जो इस चैप्टर के शब्दार्थ है वो पढ़े। अब हम मुहावरे देखते हैं। तो मुहावरे में है गुणों की खान, तो बहुत गुणी मतलब कि जो इंसान बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि गुणों की खान है। तो बहुत गुणवान होना, तो उसका वाक्य है कि आप तो सचमुच गुणों की खान हो, मतलब कि आप में सच में बहुत अच्छे अच्छे गुण भरे हुए हैं। फिर है पानी पानी हो जाना, तो पानी पानी हो जाने का मतलब होता है बहुत लज्जित होना, मतलब कि शर्म आना। पानी पानी होना, लज्जित होना मतलब कि शर्म आ जाना। तो राजू का झूठ पकड़ गया तो वह पानी पानी हो गया। फिर हम देखते हैं इसमें जो कहावतें हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो देखो कहावतें हैं आम के आम, गुटलियों के दाम, मतलब कि दोहरा लाभ होना। मतलब आम भी हम तो आम भी खा चुके हैं और जो गुटलियाँ बची है उसके भी हमें दाम मिले, मतलब कि एक साथ हमें दो दो फायदे हुए हैं। फिर है जैसी करनी वैसी भरनी, तो हम जैसे कर्म करते हैं हमें कर्म के अनुसार वैसा ही फल मिलता है। फिर साँच को आँच नहीं, मतलब कि सच्ची व्यक्ति को कोई भय नहीं, मतलब कि कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो उसे कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, कोई भी संकेत नहीं होता है, मतलब कि साँच को आँच नहीं होती है। फिर काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि बिल्कुल अनपढ़ होना, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसे क्या बोलते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। फिर हम इसमें संज्ञा देखते हैं। तो संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा, तो कैसे? तो भाववाचक संज्ञा में सच्चा है तो उसका क्या होगा? सच्चाई। फिर अमीर, तो अमीरी। फिर मित्र, तो मित्र का होगा मित्रता। फिर बूढ़ा, तो बुढ़ापा। फिर चढ़ना, तो चढ़ाई। बच्चा, तो बच्चे का होगा बचपन। फिर विनम्रता, सॉरी विनम्र, तो विनम्र का होगा विनम्रता। फिर ऊंचा, तो ऊंचा का मतलब होगा ऊंचाई। लंबा, तो लंबा का मतलब होगा लंबाई।
कायर, तो कायर का मतलब होगा कायरता। तो देखो अब हम इसमें संज्ञा को पहचानना है, हमें संज्ञा को पढ़ना है और पढ़कर पहचानना है कि ये संज्ञा कौन से रूप में है। तो पहला है रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो भीड़ है जो वो कैसी संज्ञा है, तो भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा है, मतलब भीड़ समूह में होती है, बहुत सारे लोग होते हैं इकट्ठे, तो इसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। फिर कहानी की चढ़ाई बहुत कठिन, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तो चढ़ाई का मतलब क्या होगा, भाववाचन, मतलब कि चढ़ाई हम चढ़ सकते पर चढ़ाई को हम देख सकते नहीं है, मतलब एक भाव है वो, तो उसे क्या बोलेंगे, चढ़ाई को भाववाचक संज्ञा। फिर नदी बहती है, तो नदी का मतलब, नदी की संज्ञा होगी जातिवाचक, मतलब कि नदी जो है वो बहुत सारी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक जाति है, बहुत सारी नदियाँ, तो जातिवाचक संज्ञा है। हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत जो है वो एक ही देश है, मतलब कि बहुत सारे देश होते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पर वो सबके अपने अपने खुद के नाम होते हैं, जैसे कि हमारा हमारा खुद का नाम होता है, तो वैसे भारत का खुद का नाम है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा को क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। हम किसी से क्षमा मांग सकते हैं या क्षमा ले सकते हैं, पर हम क्षमा को देख सकते नहीं है, तो उसमें क्या दिखता है, भाव दिखता है, तो उसे क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। फिर सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, समूह, तो सभा का होगा समूहवाचक संज्ञा। फिर धैर्य खेलता है, तो धैर्य जो है वो एक लड़का है, तो लड़के का क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लड़की गीत गाती है, तो लड़की मतलब कि लड़कियां बहुत सारी होती है, यहीं कोई एक लड़की का नाम नहीं दिया गया है, अगर जो एक लड़की का नाम दिया जाता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं, पर यहाँ लड़की मतलब कि लड़कियां बहुत सारी होती है, मतलब कि एक जाति बनती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। देखो हमने इस वीडियो में शब्दार्थ, संज्ञा, कहावतें और मुहावरे को पढ़ाया है, तो आप अच्छे से वीडियो देख लेना और समझ भी लेना, और बुक्स में से एक बार पढ़ के बुक्स में अच्छे से लिख देना, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।